वन दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MEC 006 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। Jan 22 में कंडक्ट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम। तो आप में से कुछ स्टूडेंट जो होंगे लास्ट ईयर सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आप लोगों का सब्जेक्ट कोड 106 होगा। तो जो इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट है 106 की, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं, उसमें मैंने यूनिट बताई हुई है साथ में। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन को जो है कवर कर लेना, और जो टॉपिक्स लिखे हैं यूनिट वाइज मैंने बता रखे हैं, तो वहाँ से आप क्योंकि 106 लास्ट ईयर ही हुआ था एग्ज़ाम, मींस लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था एग्ज़ाम, उसका अभी सितंबर में हुआ था। ठीक है, तो उसका एक ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो इसलिए वो वाला क्वेश्चन पेपर तो आपको करना ही है जो अभी हुआ था सितंबर में। और साथ साथ जो मैंने टॉपिक्स उसमें बताए हैं यूनिट वाइज, या जो यूनिट बताई हैं कि पूरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको कवर करनी है। ठीक है, तो 106 के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो भी हैं वहाँ से आप वीडियो देख लेना। ठीक है, 106 की प्लेलिस्ट में। तो चलिए 06 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला है एरो का असंभाव्य सिद्धांत, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम बोलते हैं इसे। इसकी वीडियो आपको इंग्लिश के उसमें मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। फिर आप अपने अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नीतिगत समायोजन से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत समायोजन में समाहित समस्याओं का विवेचन करें। नेक्स्ट है आपका करारोपण की आर्थिक विवेकशीलता क्या है? कराघात और करापात के मध्य अंतर। नीति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर चर्चा करनी है आपको। राजकोषीय संघवाद और राजनीतिक संघवाद में भेद बताना है। तो इम्पॉर्टेंट है विकेंद्रीकरण के आर्थिक लाभ और हानियां बतानी है। बंदी की दुविधा पर चर्चा करनी है। लोक चयन और सामाजिक चयन काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये भी। बाध्यताओं या इंटरनैलिटी बोलते हैं, ये इसी बार मतलब लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, शायद मेरे ख्याल से फैब में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले कभी नहीं आया इंटरनैलिटी पे, बाध्यताओं पे। ठीक है, तो इसको आप कर लेना इस बार भी। निजीकरण जिसे प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, डिटेल में पढ़ लेना। बाह्यता क्या है? एक्सटर्नैलिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, तो आप वहाँ से समझ लेना इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट से, फिर आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक की बाह्यता का मतलब होता क्या है, क्योंकि समझा हिंदी में ही है, कंटेंट चाहे इंग्लिश में हो। सार्वजनिक पदार्थों के संदर्भ में लिंडहॉल के कीमत निर्धारण प्रतिमान पर चर्चा करनी है, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, रोल्स और लॉजिक थ्योरी, इसे अच्छे से कर लेना। न्याय सिद्धांत, इसका ये हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन, 12 मार्क्स में आता है, इसे अच्छे से कर लेना। सार्वजनिक पदार्थों की परिभाषा बतानी है, इंग्लिश में से पब्लिक गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना, इजी होता है ये। एक अभिष्ट कर प्रणाली से क्या है? जो टैक्स वाली यूनिट है, कर वाली यूनिट जो है, उसे आप अच्छे से करके जाना। सार्वजनिक और निजी ऋण में मुख्य अंतर बताना है आपको। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। करारोपण के सिद्धांत क्या है? कैनन ऑफ टैक्सेशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो कैनन ऑफ टैक्सेशन की वीडियो आपको मिल जाएगी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। टाइबूट प्रतिमान क्या है? ठीक है, टाइबूट मॉडल, तो वो उसकी भी वीडियो हैगी। मुफ्तखोरी की समस्या क्या है? फ्री राइडर प्रॉब्लम बोलते हैं इसे, तो इसे भी आप अच्छे से कर लेना। डाउन्स के लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत की मुख्य अवधारणा बतानी है। राजकोषीय नीति आपको बतानी है। फिर है नेक्स्ट आपका लोक अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास करें। लोक अर्थशास्त्र के कार्यक्षेत्र का रेखांकन करें। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पूंजी करारोपण के मुख्य उद्देश्य क्या है? इस करारोपण पर आपत्ति के आधार क्या हैं? रामसे का नियम बताना है आपको। विनियमन से आप क्या समझते हैं? कुछ ऐसे विनियम उपायों को बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका विषय सूची निर्धारण की अनेक धाराएं विधि की संक्षेप में व्याख्या, और ये कुछ शॉर्ट नोट हैं, इन्हें आप अच्छे से कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो क्वेश्चन पेपर है आपका जून 21 का और दिसंबर 20 जो एग्ज़ाम हुए थे आपके फैब में कंडक्ट, तो इनको आप क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन है उन्हें कवर कर लेना इनके साथ साथ। तो टोटल हमने 27 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करें, साथ साथ 24 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे आपके। तो ये टोटल को जो क्वेश्चन हो गए हमारे, कितने हो गए? 51। तो ये 51 क्वेश्चन जो है आप अच्छे से कर लेना। बाकी जितना आप अपनी तरफ से तैयारी कर सकते हैं वो आपको करनी है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।